सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में देश के 8 समुद्री बीचेस यानी तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अब भारत दुनिया के उन 50 देशों में शुमार हो गया है जिनके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। इसके अलावा भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत तीसरे पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। DNS में आज हम आपको ब्लू फ्लैग टैग के बारे में बताएंगे और साथ ही इसके दूसरे पहलुओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। ब्लू फ्लैग किसी भी समुद्री तट यानी बीच को दिया जाने वाला एक खास किस्म का प्रमाण पत्र होता है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। इस संगठन का मकसद पर्यावरणीय जागरूकता के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना है। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर स्थित इस संगठन द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की शुरुआत साल 1985 में की गई थी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अलावा इस संस्था ने 4 और कार्यक्रम चला रखे हैं। ब्लू फ्लैग मानकों के तहत समुद्र तट को पर्यावरण और पर्यटन से जुड़े 33 शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों को 4 व्यापक वर्गों में बांटा गया है, जिनमें पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, नहाने वाले पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समेत अन्य सेवाएं शामिल हैं। अगर किसी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इसका मतलब वो बीच प्लास्टिक मुक्त, गंदगी मुक्त और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं से लैस है। साथ ही वहाँ आने वाले सैलानियों के लिए साफ पानी की मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक पर्यटन सुविधाएं और समुद्र तट के आसपास पर्यावरणीय प्रभावों की जानकारी जैसी सुविधाएं भी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। भारत ने ब्लू फ्लैग मानकों के मुताबिक अपने समुद्र तटों को विकसित करने का पायलट प्रोजेक्ट दिसंबर 2017 में शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी तटीय राज्यों से 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए चुना गया है। इस परियोजना के 2 मूल मकसद हैं। पहला, भारत में लगातार गंदगी और प्रदूषण के शिकार होते समुद्र तटों को इस समस्या से निजात दिलाकर इनका पर्यावास दुरुस्त करना और दूसरा, सतत विकास और पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाकर इसमें इको फ्रेंडली पर्यटन विकसित करना है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने एक ही बार में अपने 8 बीचेस के लिए ब्लू फ्लैग दर्जा हासिल किया है। साथ ही भारत एशिया पैसिफिक क्षेत्र में महज 2 साल के अंदर ब्लू फ्लैग दर्जा हासिल करने वाला पहला देश भी बन गया है। साल 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 13 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चिन्हित किया था। इनमें से 8 तटों के नाम 18 सितंबर को भेजे गए थे, जिन्हें निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरा पाया गया। इन 8 समुद्री तटों को एक इंटरनेशनल ज्यूरी ने ब्लू फ्लैग के लिए चुना है। इस ज्यूरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNTWO, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी FEE और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सदस्य शामिल थे। एशिया में अब तक महज जापान, दक्षिण कोरिया और
यूएई के तट ही इस सूची में मौजूद थे। इस फहरिस्त में शामिल होने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। जिन 8 तटों को ब्लू फ्लैग दर्जा हासिल हुआ है उनमें गुजरात का शिवराजपुर बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच, दीव का घोघाला बीच, कर्नाटक के पादुबिदरी बीच और कासरकोड बीच शामिल हैं। इसके अलावा इस सूची में केरल का कप्पड़ बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का राधानगर बीच भी शुमार है। उड़ीसा के कोणार्क तट पर मौजूद चंद्रभागा बीच ब्लू फ्लैग टैग पाने वाला भारत का पहला बीच है। भारत में समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मानकों के मुताबिक विकसित करने का काम सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट यानी SICM नाम की संस्था कर रही है। SICM पर्यावरण मंत्रालय के मातहत काम करती है। समुद्री तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए ब्लू फ्लैग कार्यक्रम को फ्रांस के पेरिस से शुरू किया गया था और लगभग 2 साल के भीतर ही यूरोप के करीब सारे समुद्री तटों को इस तमगे से लैस कर दिया गया। साल 2001 में इसका दायरा दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच गया। हालांकि एशिया महाद्वीप में अभी तक इस तरह के बीचेस नहीं थे। मौजूदा वक्त में ब्लू फ्लैग सूची में स्पेन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 566 समुद्र तट हैं, जबकि ग्रीस के 515, फ्रांस के 395 तटों को यह दर्जा मिला हुआ है।